वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 13 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हमने डिस्कस किया था लूपिंग स्टेटमेंट्स को, यानी कि हमने डू वाइल लूप को समझा, हमने फॉर लूप को समझा, वाइल लूप को समझा और साथ ही में हमने जंपिंग स्टेटमेंट्स को भी समझा था, यानी कि ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ लूप के बारे में, यानी कि जब आपका एक लूप के स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरे लूप को यूज करते हैं तो ओवरऑल आपका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको अगर एक लूप दिया हुआ है और मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम दिया है फॉर लूप में, लेकिन आपको उसको अगर कन्वर्ट करना है वाइल लूप में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि लूप को कन्वर्ट करना भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप के बारे में। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है नेस्टिंग ऑफ लूप, यानी कि एक लूप के स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे दूसरे लूप को यूज करेंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप। तो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यानी कि डायरेक्टली इसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इंक्लूड करना होता है अपने सोर्स कोड के अंदर हमारी हेडर फाइल, यानी कि stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज करेंगे। एंड देन हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इंट मेन यहाँ पे आता है। एंड देन हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए a नाम के वेरिएबल से हम एक लूप को रन करेंगे एंड b नाम के वेरिएबल से हम दूसरे लूप को यहाँ पे रन करेंगे। तो आप देखिए, इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में हम यहाँ पे पैटर्न्स को क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप पैटर्न्स क्रिएट करते हैं तो उससे आपको नेस्टिंग भी समझ में आती है, और वहाँ पे हो सकता है कि पैटर्न क्रिएट करते समय आपको 2 या 2 से ज़्यादा लूप की जरूरत पड़े, और 2 लूप तो हर एक पैटर्न में लगते ही हैं, उससे ज़्यादा लूप भी आपके यूज होते हैं जब आप एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को क्रिएट करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, 2 हमने वेरिएबल यहाँ पे लिए एंड देन एक फॉर लूप हम रन करते हैं। तो फॉर आपका a = 1 से हम लोग रन करेंगे, a < 5 तक ये लूप चले एंड a++ यानी कि इसको हमने 1 का इंक्रीमेंट भी दे दिया। एंड देन इसके अंदर हम एक दूसरा लूप अब बनाते हैं, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर आपका b = 1, b < 5 एंड देन आपका b++। तो ये हमारा इंटरनल लूप यहाँ पे है, यानी कि ये हमारा इंटरनल लूप है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आउटर लूप के अंदर है। एंड इसके अंदर मान लीजिए मैं एक printf यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हूँ, जिसमें सिंपली हमने %d में हम चलिए b को ही प्रिंट कर देते हैं। एंड देन इसको हमने क्लोज भी करना है। एंड देन यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको अभी हम समझेंगे कि यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है, ताकि न्यू लाइन में हमारा ये स्ट्रक्चर बने हर बार। एंड देन इसको हम क्लोज करते हैं। देन आपका यहाँ पे रिटर्न 0 एंड फाइनली हमारा पूरा प्रोग्राम हम क्लोज करेंगे। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे आपका इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ए लूप चलाया, यानी कि 2 लूप हमारे हैं ए एंड बी। तो सबसे पहले आपकी a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी स्टार्टिंग पॉइंट में, एंड 1 होने के बाद अभी जो इसका अंदर ये स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि कंट्रोल अंदर इसका आएगा, एंड यहाँ पे अब b की वैल्यू भी इनिशियलाइज होगी 1 से। अब देखिए कोई भी आपका लूप होता है, एक लूप आपका तब तक टर्मिनेट नहीं होता, तब तक वो खत्म नहीं होता जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी देखिए आउटर लूप भी हमारा फॉल्स नहीं हुआ है ये वाला, और ये भी हमारा फॉल्स नहीं है। तो इंटरनल लूप 1 से स्टार्ट होगा हर बार नए, जब भी इसकी वैल्यू, यानी कि जब भी आपका a के अंदर ही आएगा तो b की वैल्यू आपका स्टार्टिंग से 1 से इनिशियलाइज हो रही है, यानी कि हर बार ये लूप नए सिरे से चल रहा है। तो यहाँ पे b की वैल्यू पहले 1 है, देन ये फॉल्स नहीं हुआ और ये प्रिंट भी कर रहा है b को ही। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारा चलेगा। देन न्यू लाइन, यानी कि आप जो भी प्रिंट कर रहे हैं, अभी फिलहाल हमने b को प्रिंट किया तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। एंड देन हम चाहते हैं जो भी प्रिंट हो नेक्स्ट लाइन से हो। तो नेक्स्ट टाइम जब ये एंड होगा, यानी कि ये आपका कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल बाहर आएगा, न्यू लाइन होगी, नई लाइन में आपका कर्सर पहुंचेगा। देन अगेन ये लूप जब दोबारा चलेगा, जो आपका आउटर लूप है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन अंदर आके b की वैल्यू अगेन 1 2 3 4 5, अगेन जब आपकी इसकी वैल्यू होगी 3, ये अगेन 1 2 3 4 5 यहाँ पे रन करेगा, 4 पे भी 5 पे भी, और टोटल ये इस तरीके से चलने वाला है, और आउटपुट में भी आपको सेम यही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल ये लूप कितने बार चला, या ये स्टेटमेंट आपका टोटल कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले आपका आउटर लूप चल रहा है 5 बार, और इसके अंदर जो लूप है वो चल रहा है 5 बार। तो टोटल आपका 5 × 5 25 टाइम्स ये स्टेटमेंट हमारा रन होने वाला है। अब मान लीजिए इसके अंदर हम एक और यहाँ पे लूप चलाते हैं, इस स्टेटमेंट की जगह हमने एक और यहाँ पे लूप ले लिया होता सी नाम के वेरिएबल से, उसको भी हम 5 टाइम चलाते
थे। तो सिंपली क्या होता, आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 टाइम आपका एक लूप एग्जीक्यूट होता। अगर आप एक सिंपल सा यहाँ पे 5 के बाद आप 3 लूप यहाँ पे यूज करते एक के अंदर एक, तो टोटल जो इंटरनल वाला लूप है उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो आपके चलते टोटल 125 टाइम्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मान लीजिए हमारा जो इंटरनल लूप है इसके अंदर हमने यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट डाल दिया, इफ अगर आपका जो बी लूप है अगर इसकी वैल्यू बराबर होती है सिंपली 4 के, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट हम इस प्रिंटफ के ऊपर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि इस प्रिंटफ के ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, तो क्या होगा, आपकी बी की वैल्यू 1 परफेक्टली चलेगी, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, लेकिन जैसे ही वैल्यू 4 होगी तो ब्रेक होगा। अब ब्रेक क्या करता है, इनर मोस्ट लूप से एग्जिट करता है, यानी कि पूरा लूप से बाहर नहीं आएगा, जो आउटर लूप है केवल इनर लूप के स्ट्रक्चर से बाहर आएगा। तो ब्रेक जैसे ही इनकाउंटर होगा तो इसके से बाहर आएगा, न्यू लाइन आएगा, दोबारा ऊपर गया, ए की वैल्यू अब 2 होगी, एंड अगेन बी की वैल्यू चलेगी 1, 2 एंड 3, लेकिन जैसे ही वैल्यू 4 होगी अगेन ये ब्रेक होगा। और इस ब्रेक के बाद अगर आपका प्रिंटफ का स्टेटमेंट है तो ये प्रिंट भी नहीं करने वाला, यानी कि अगर आप ब्रेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जंपिंग स्टेटमेंट की मदद से हम आउटर इनर लूप से जंप भी कर सकते हैं। इस बार आपका आउटपुट में केवल 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम नेस्टिंग कैसे करते हैं और साथ में उसके अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए अब इसी पूरे प्रोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है आपका व्हाइल लूप में। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, इंटरनल लूप को आप व्हाइल से बनाएं, आउटर लूप आप फॉर ही रहने दे सकते हैं। मान लीजिए पूरे ही स्ट्रक्चर को हम व्हाइल लूप में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसको मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिख रहा, मैं सीधा वेरिएबल से इसको लिख देता हूं। तो मान लीजिए इंट मैंने लिखा a, b एंड यहां से हमने स्टार्ट करना है। तो देखिए व्हाइल लूप है, अब व्हाइल लूप आपका परफेक्टली चलेगा अगर हमारे जो तीनों ही चीजें होती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीमेंट तीनों ही हम प्रॉपरली दे दें। तो पहले हम आउटर लूप बनाते हैं, तो आप चाहें तो वैल्यू को यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, a = 1, और b को फिलहाल हम यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम इनिशियलाइज नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, व्हाइल मैंने यहाँ पे लिखा a ≤ 5 तक ये चले, एंड इसके अंदर केवल हमने यहाँ पे a + a+1 को लिखना है। तो इसको चलिए इसके लिए मैं जगह बनाता हूँ जो नेक्स्ट लूप होगा। तो a = a+1 एंड इसको हमने क्लोज कर दिया। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है और इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम अंदर आ रहे थे तो b की वैल्यू नए सिरे से इनिशियलाइज हो रही थी, तो इसको हम टॉप पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने टॉप पे इनिशियलाइज किया तो फर्स्ट टाइम तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगली बार इसकी वैल्यू 5 फिक्स हो जाएगी और वापिस तो ये ऊपर जाने वाला नहीं है 1 पे। तो क्या होगा, ये लूप आपका यहाँ पे एरर चलेगा, यानी कि अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, एक बार प्रॉपरली चलेगा, लेकिन वैल्यू अगर आप ऊपर ही इनिशियलाइज कर देंगे तो इंटरनल वैल्यू नहीं चलेगी। तो देखिए जैसे हमने बी को पूरा का पूरा यहाँ पे इनिशियलाइज हो, इंक्रीमेंट हो या कंडीशन हो, तीनों ही पार्ट इसके अंदर दिए हैं, वैसे इस वाले लूप के अंदर हमने यहाँ पे तीनों ही पार्ट देने हैं, यानी कि b = 1 एंड देन आपकी कंडीशन व्हाइल आपका b <= 5 एंड इसके अंदर आपका जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो भी आएगा, एंड साथ में मान लीजिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जो हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया है, एंड देन आपका b = b+1 भी यहाँ पे आएगा। तो देखिए सिंपल सा है, हमने जो आउटर लूप है उसमें स्टार्ट भी किया, एंड भी किया और इंक्रीमेंट भी किया, और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और जो इंटरनल लूप है इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है और साथ में हमारा इंक्रीमेंट भी है। तो इस तरीके से एक लूप से आप दूसरे लूप में सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम नेस्टिंग किस तरीके से करते हैं लूप की, उसके अंदर अगर कोई जंपिंग स्टेटमेंट आए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और साथ में अगर आपको एक प्रोग्राम दिया गया किसी स्पेसिफिक लूप से लिखने के लिए और आपको मान लीजिए दूसरे लूप से आता है, ज्यादातर प्रोग्राम्स हम फॉर लूप से बनाते हैं, व्हाइल से नहीं बना पाते, तो आप लूप को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 13। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 14, जहां पे हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स क्रिएशन, यानी कि अलग अलग पैटर्न्स हम क्रिएट करेंगे। वीडियो नंबर 14।